गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। खुश है, यहाँ आने के खुश बाद रहिए। बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरा खूब तो खुश पीके रहिए। बच्ची का है थोड़ा सा, और व्यापार में थोड़ा प्रॉब्लम है, और मकान में प्रॉब्लम है। बनाने जा रहा हूँ, बन नहीं रहा, बेचने जा रहा हूँ, बेच नहीं रहा है। ऐसा है, जब बुद्धि बंधी रहती है तो व्यापार नहीं चलता है। सारे डिसीजन उल्टे, सारा सोच विचार उल्टा, तो परिणाम उल्टा। संबंध बने आज, कली खराब लोगों से, बुद्धि नहीं काम करने के कारण ये सब होता था। आपका संबंध आपके तुरंत खराब हो जाते थे, चाहे जितने अच्छे संबंध आपके हों, हो जाते थे। हो जाती है, बराबर। तो कहाँ से व्यापार चलेगा? व्यापार तो संबंध के हिसाब से चलता है, कहाँ से चलेगा व्यापार है? अब आप चीज़ों को कर पाएंगे। आप आपकी बुद्धि खुली है, दरबार में एकदम आपकी बुद्धि खुली हुई है। अब आपको कॉन्फिडेंस अंदर आ गया है दरबार में आने के बाद। अब आपको लग रहा है आप खूब काम करेंगे। हाँ, लग रहा नहीं लग रहा सारा? बराबर लग रहा है, और लग रहा है कि हम सक्सेस होंगे पूरी तरह। बुरी तरह से। तो ये दरबार ने आपको कॉन्फिडेंट किया है, रोग हटाए हैं, तमाम कष्ट हटाए हैं। ये सब रोग कष्ट थे, आपको दिखाएं जो आप लोगों के रोग और कष्ट थे। वो देखिए रिपोर्ट कार्ड अपना, ये रोग कष्ट आप सबको थे, इतने सब हटाए गए हैं आपसे। आपने तो दरबार को बताया, बताए नहीं कुछ, बताया कुछ दरबार को कष्ट आपको? नहीं, हैं? नहीं बताया। नहीं बता। तो ये देख लीजिए कष्ट, यही सब आप लोग थे कि नहीं थे? पढ़िए देखिए। थे यही सब कि और कुछ था? और कुछ मेरे तो क्या पता। हाँ। यही था। हाँ, अब इसमें कुछ बचा लग रहा, कुछ बचा? कोई बचा नहीं है। तो ये सब कष्ट नष्ट हो गए, सब रोग नष्ट हो गए। वही तो, सब जाता है, सब गंदगी जाती है। गंदगी जाती है तो सब नया जीवन शुरू होता है, जो अब आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। बच्ची वाला। गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। खुश हो बेटा। वनडे हवन करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब सब कष्ट गए, कोई कष्ट नहीं। मुझे घुटनों में प्रॉब्लम और अब आपके B12 का प्रॉब्लम है। B12 की प्रॉब्लम है। ये डॉक्टरी भाषा है, ये डॉक्टरों की बेवकूफ़ बनाने वाली भाषा है। B12 कम है, B6 कम है, ओमेगा 3 कम है, फिर ये कम है, फिर वो कम है। तो पूरा कर दो डॉक्टर साहब, फिर लगा दो इंजेक्शन, पूरा हो जाए। ये सब बेवकूफ़ बनाने की विद्या है। ठीक है, बेवकूफ़, एकदम बेवकूफ़ बनाने की विद्या है। आप B12 B6 लिए घूम रहे हैं, अंदर के तो ऑर्गेन ही, आपके कई ऑर्गेन काम ही नहीं कर रहे थे ठीक से, इनएक्टिव मोड में थे। पूर्वज आपके अंग ही खा गए थे सूक्ष्म में। जैसे आपका गर्भाशय है, पूरे ही खा गए थे सूक्ष्म में, तो स्थूल में सड़ने लगा और क्या होने लगा, निष्क्रिय हो गया। आपका गर्भाशय ही निष्क्रिय हो गया। कई अंग आपके खा गए थे पूर्वज सूक्ष्म में। गाल ब्लैडर खा गए, उससे क्या होता था, गाल ब्लैडर निष्क्रिय। तो जो बाइल बनाता है गाल ब्लैडर, और आपके एसिडिक भोजन को एल्कलाइन में बदलता है, एसिडिटी नहीं होने देता। तो पता लगा गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया, तो आपको शुरू हो गई एसिडिटी। होती थी कसके एसिडिटी और गैस बनती थी खूब। बनती है। तो इसीलिए बनती थी कि गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया, क्योंकि सूक्ष्म में निष्क्रिय है तो स्थूल में निष्क्रिय हो गया। वो खा गए आपके पितृ जो थे गाल ब्लैडर। अब दरबार ने नया लगाया है सूक्ष्म में, तो अब आपका एक्टिव है, आपको न गैस है और न एसिडिटी है। तो जो भी तमाम रोग कष्ट थे वो सब कुछ चले गए, कुछ भी शेष नहीं बना। एकदम बढ़िया, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। इस खुश हो बेटा। अब इस बच्ची की बात करें, अभी तो बच्ची, लेकिन पितरों की क्या, कितना बढ़िया था कि इसके पहली बात तो
जो अभी एग्स हैं वही नहीं बनते बॉडी में। अभी आप शादी करते तो अभी सब तमाम समस्या सामने खड़ी होती। इसकी मैच्योरिटी नहीं होती एग की। इसकी जो ओवरी है ना वो डैमेज हो रही थी। क्यों? पितर इसकी ओवरी खा गए सूक्ष्म में, तो इसकी ओवरी इनएक्टिव मोड में चली गई, डैमेज होने लगी ओवरी। एग ही नहीं बनते, ना मैच्योर होते, ना बनते ही नहीं, मैच्योर कहाँ से होते। और ओवेरियन कैंसर बन रहा था इसको अंदर अंदर। जो अंग पुत्र खा जाते हैं वो अंग निष्क्रिय होकर सड़ने लगता है, फिर वो सड़ते सड़ते धीरे धीरे कैंसर बदल जाता है। पढ़ लीजिए, देखो क्या लिखा है, पढ़ दो जयंत। बच्ची की ओवरीज डैमेज हो रही थी, एग्स मैच्योर नहीं होते थे, ओवेरियन कैंसर बन रहा था। इसीलिए इसको स्त्री रोग थे, इसीलिए इस बच्ची को तमाम स्त्री रोग थे। मुझे डायलिसिस चल पीसीओडी रहा है। इसके डायलिसिस चल रहा है 4 साल 5 साल से। काहे बात की डायलिसिस है? किस चीज़ की डायलिसिस, जरा हमको भी बता दो। किडनी का ये बता देंगे। हैं? काहे का? किडनी दोनों खराब बता रहे हैं और 5 साल हो गए 4 साल हो गए डायलिसिस चल रहा है। इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इसको एक जोरदार तमाचे की ज़रूरत है, इस सिस्टम को चटकाने के लिए। जो रोग नहीं उसका इलाज कर, क्या इलाज? डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट है क्या किडनी का? 4 साल से डायलिसिस कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ये कोई इलाज है? ये तो मैनेजमेंट है, ये तो एक मैनेजमेंट है, कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ना है डायलिसिस। कह रहे हैं यूरिया बढ़ रहा तो शुद्धि कर रहे हैं, यूरिया बाहर कर रहे हैं, इतने तो काम। यूरिन पास होती है तुम्हें? नहीं, बहुत कम। और तब तक कम होती रहेगी जब तक डायलिसिस होती रहेगी, क्योंकि आपके शरीर ने स्वीकार कर लिया है कि अब पेशाब के रास्ते से हमें नहीं निकलना है, अब डॉक्टर साहब जैसे निकालते हैं वैसे निकलना है। ये बॉडी ने आपकी स्वीकार लिया है। ये कमाल डॉक्टर साहब ने किया है। और किडनी अब डैमेज होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि किडनी को आज वर्क नहीं करने देंगे। जो किडनी का काम है उसको काम नहीं करने देंगे तो क्या होगा? इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ी हुई, और इंसुलिन ले लो, लगाए रहो। सुनते हो वीडियो मेरे, रोज पढ़ते हो कि है नहीं डायबिटीज़, लेकिन इलाज चल रहा है डायबिटीज़ की। रेट क्या था? अब आपको हम दिखाते हैं जो लाल घेरे में है, इस बच्ची की कष्ट है। पढ़िए और डॉक्टर साहब को दिखा देना, कह देना तुम्हारी औकात हो तो चैलेंज करके दिखाओ। ये पढ़िए, जो लाल घेरे में है ये इस बच्ची के कष्ट हैं। पढ़िए ठीक से, पढ़ने में आ रहा है? हाँ ये पढ़िए। हाँ हाँ, बुद्धिमंदी, धुंधलापन, ब्लड में, हाँ, फिर से पढ़ो। सांस नली फिर में से देखो। सूजन, चेस्ट में जकड़न अकड़न, लीवर सिरोसिस, शरीर में गांठे, पेशाब करने में कष्ट, यूक्रेस में है। और ये कौन सा सूजन बताया है? यूक्रेस में सूजन, ओवरीज में समृद्धि, कैंसर। यही बोला जा रहा था आपसे। अभी आपको ये मेन बताया गया था, पढ़ के ये बताया गया था, है ना? इसमें क्या है? बुद्धि बंधी रहती थी इसकी, बुद्धि नहीं काम करती थी इसकी। करती थी बुद्धि काम? हाँ, अभी 4 साल में थोड़ा कम हो गया ऐसा, बाकी पहले तो करती थी। पहले तो बहुत कुछ करता था, हम अभी की बात कर रहे हैं, दरबार आने के पहले थे तो क्या था? बुद्धि बंधी हुई थी,
माइग्रेन होता था, सिर में दर्द होता था भयंकर, धुंधलापन आ गया था आँखों के आगे, हैं, श्वास नली में सूजन आ गई थी, हैं, नहीं, और नहीं मतलब सूजन तो नहीं आई थी सांस में। खाना खाती थी, हम्म, खाना खाती थी, श्वास खींचती थी, हम्म, श्वास लेने में दिक्कत होती थी, हाँ, वही तो सूजन है श्वास नली में, और क्या हुई, खाते थे तो है ना। नहीं पहले बोल दोगी, पहले ध्यान ही नहीं दोगे क्या कष्ट थे। दूसरा, हाँ, दूसरा चेस्ट में अकड़न जकड़न चुभन होती थी, चेस्ट में बनी रहती थी अकड़न जकड़न, ब्लड में इन्फेक्शन था, शरीर में गांठें हो रही थी, और पीलिया की जॉइंटिस की स्मृतियाँ थीं, यूट्रस में सूजन थी आपके, ओवेरियन कैंसर की स्मृतियाँ थीं जो डेवलप होना शुरू हो गया था, पेशाब करने में कष्ट होते थे, ठीक है, रेक्टम इन्फेक्शन यानी कि गुदा द्वार में आपके कैंसर बन रहा था, यहाँ पे तो कैंसर बन रहा था गुदा द्वार में, सुबह फ्रेश होने में आपको कष्ट आते थे। अच्छा, दूसरा लीवर सिरोसिस यानी लीवर सड़ रहा था, इधर एंजाइटी डिप्रेशन ये सब आपको था, है ना, हाइपर रहती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, तमाम तो था सब कुछ, तमाम साइनस था, नाक में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, और आपका प्राइवेट एरिया सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह डैमेज है। तो क्या होता, शादी के बाद कुछ होते नहीं, तलाक था और कुछ था ही नहीं इसके बाद, शादी के बाद सीधे तलाक था। और दूसरी बात तुमको ये भी था, पढ़ लो, माँ को दो माइक। सही है। हाँ। उसको विश्वास नहीं था। दरबार पे कोई विश्वास नहीं था, इसको नहीं था। इसी के लिए लिखा है, इसी के लिए। ये पढ़ो, पूरा पढ़िए, क्या लिखा है, पूरा पढ़िए, क्या क्या लिखा है, उसको दरबार पर विश्वास नहीं था, दरबार आने से पहले। यही लिखा है, यही था। और कोई संकल्प इसने आज भी नहीं किए, इसने कोई संकल्प कल भी नहीं किया और आज भी नहीं किया अपने लिए, हाँ या ना। हाँ, सिर्फ बैठी रही, कोई संकल्प नहीं किया इसने, कोई संकल्प नहीं किया इसने। तो दरबार तो यहाँ बेटा पकड़ लेगा तुरंत आपको, ये मुल्ला मौलवी की गद्दी थोड़े ना है, ये करौली शंकर महादेव दरबार है बेटा, तुम्हारे विज्ञान से बहुत आगे है, हैं, हाँ। अभी आधुनिक विज्ञान जो है अभी मंगल पे नहीं पहुंच पाया, और ये दरबार नवग्रह दबा के रखता है अपने पास, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। लेपन कराना बेटा इनको, एक दिवसीय महाहवन कर लीजिएगा आप लोग, इस बच्ची का संकल्प करके, ठीक है, आप करिएगा, हस्बैंड आपके करेंगे, ठीक है, आप दोनों का संकल्प ले करके और आप करिएगा महाहवन, ठीक है, अपना स्वयं का साथ में संकल्प ले करके दोनों लोगों का संकल्प करिएगा, महावन एक दरबार से स्लिप लीजिए, निःशुल्क है, जरूर कर लीजिए। बहुत जल्दी लेपन करती रहोगी नाभि पर और आगे पीछे किडनी साइड में, तो बहुत ज़्यादा 2 महीने के अंदर आपका यूरिन अपने आप पास होने लगेगा, हैं, अगर ढंग से कर ले गए, ब्रेन पे लेपन, किडनी साइड और नाड़ी पेट पे, अगर लेपन आप ठीक से कर ले गए तो 2 महीने में 3 महीने में यूरिन पास होने लगेगा, डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।